ये 3 दिन शिव की नवरात्रि में से आप लोगों को मिले हैं और इन 3 दिनों में आप भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए इस नवग्रह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए। कितना कितना आप ग्रहण करते हैं, कितना आप अपनी जिंदगी में उतारते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शिव ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव की कथा कहती है कि जितना विश्वास आप देवाधिदेव महादेव पर करेंगे, जितना भरोसा आप भगवान शिव पर करेंगे, उतना शिव आपकी तकलीफों को मिटाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए आपके दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। उतना और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव को बेलपत्र, शिव को जल, शिव को पुष्प, शिव को धतूरा, शंकर भगवान को ये सब कुछ देने से पहले भगवान शंकर को देना होता है आपका विश्वास, आपका भरोसा। हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम धतूरा चढ़ा रहे हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं, सब कुछ हमने भगवान शंकर को दिया। पर उस जल चढ़ाने में, उस बेलपत्र चढ़ाने में, उस धतूरा चढ़ाने में यदि हमारा विश्वास ही नहीं है तो शिव ना तुम्हारा बेलपत्र स्वीकार करता है, ना तुम्हारा जल स्वीकार करता है, शिव ना तुम्हारा धतूरा स्वीकार करता। रामचरितमानस में तुलसी बाबा जी ने शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को विश्वास कहा है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान देवाधिदेव महादेव विश्वास का प्रतीक है। और भगवान शिव जब विश्वास का प्रतीक है, भगवान शंकर जब विश्वास का प्रतीक हैं, तो उनको क्यों ना हम विश्वास दें, हम भरोसा दें, हम दृढ़ता दें। सब कुछ शिव जी को दे देते हैं।
1 लाख सवा लाख बेलपत्र हम शंकर भगवान को चढ़ाएंगे, शिव जी खुश हो जाएंगे, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। हम 100 लीटर दूध चढ़ाएंगे, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने संकल्प लिया है कि भगवान शंकर को इतना दूंगी, शिव को प्रसन्न कर लूंगी, भगवान शंकर को प्रसन्न कर लूंगी। पर महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है कि शिव को ना तुम्हारा 100 लीटर दूध चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र चाहिए, शंकर भगवान को तो केवल पवित्र मन से और पूर्ण भरोसे से एक बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लिया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लिया, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लिया, शंकर भगवान उतने में तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। उतने में ये स्पीकर चल रहा है, नहीं चल रहा, स्पीकर और नहीं चल रहा, सुनो, शिव उतने में स्वीकार कर लेते हैं, भगवान शंकर उतने में स्वीकार कर लेते हैं। शिव तुम्हारे विश्वास से प्रकट होते हैं, भरोसे से। 3 दिन मिले हैं शिव महापुराण के लिए। नवग्रह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर, और सारे ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं, एक मंगल और एक शनि, जो व्यक्ति को देते भी खूब हैं और व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार उसको दंड भी बहुत देते हैं। जो नवग्रह भगवान का मंदिर यहाँ डबरा मध्य प्रदेश में बन रहा है, तैयार हो गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस डबरा नगर वालों को बाद में मालूम पड़ेगा कि नवग्रह भगवान जब किसी जगह पर बैठते हैं अपने परिवार के समेत, तो उस नगर को इतना वैभव से भर देते हैं, उस क्षेत्र को इतना धन देना प्रारंभ करते हैं कि उस क्षेत्र की पूरी जितनी भी दरिद्रता है वो समाप्त होती चली जाती है, उसका कष्ट दूर होते चले। और एक भी ग्रह, यहां विद्वान संत आएंगे, साधु आएंगे, गुरु आएंगे, तपस्वी आएंगे, और भी विद्वान संत यहां पर विराजमान है। किसी भी विद्वान संत से जाकर पूछिएगा, साधु से जाकर पूछिएगा, गुरुजन से जाकर पूछिएगा कि जितने ग्रह हैं, ये 9 ग्रह किसकी ऊर्जा से, किसके तेज से और किसकी प्रबलता से चमकते हैं और दुनिया को चमकाते हैं, तो सारे संत कहेंगे कि शंकर भगवान की कृपा से ये सारे ग्रह चमकते हैं और सारे ग्रह चमकाते हैं। ये सारे ग्रह चमक भी रहे हैं और चमका भी रहे हैं, सारे। शनि भगवान को जब पांव में लचक आ गई, श्राप लग गया अपनी माता का, शिव की भक्ति करी, काशी में रह गई और शिव ने उनको स्वीकार कर लिया। नवग्रह देवताओं में से एक ग्रह ऐसा है मंगल, जो भगवान शंकर के द्वारा प्रकट किया गया। शिव के द्वारा जो प्रकट किया गया, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड
स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर स्कंद पुराण आप पढ़ते हो, उसका अवंतिका खंड निकालेंगे तो पृष्ठ संख्या 721। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आप स्कंद पुराण पढ़ रहे हैं तो उसकी पृष्ठ संख्या 721 में वर्णन मिलता है अवंतिका खंड में कि एक कनक दानव हुआ। और वो कनक दानव इतना उपद्रवी था, पृथ्वी को जहां जहां पर खड्डे नहीं थे वहां खड्डे कर देता था, वृक्षों को तोड़ देता था, जल को दूषित कर देता था, अग्नि को दूषित कर देता था, वायु को दूषित कर देता था। इतना कष्ट देता था वो कनक दानव कि सारे देवता परेशान हो गए। सारे देवता परेशान हो गए। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब जब व्यक्ति की जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बहुत ज्यादा उसके जीवन में जब संघर्ष चालू होता है, और यदि वो एक बार भी देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है तो उसके कष्ट मिटना अपने आप प्रारंभ हो जाते हैं, उसके दुख मिटना प्रारंभ। देखिए 3 दिन मिले हैं और हमको मालूम है कि शिव पुराण इस क्षेत्र में हम बहुत साल पहले दतिया में आए थे और उसके पत्र हमारे पास में हैं। जिन जिन ने दतिया में कथा सुनी थी, किसी के यहाँ 15 साल में संतान हुई, किसी के यहाँ 18 साल बाद नौकरी लगी, पत्र हैं हमारे पास में, पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, जिनने दतिया में कथा सुनी। और आज फिर डबरा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा को 3 दिन की भले करने के लिए आए हैं, पर विश्वास के साथ कहते हैं जिसने भी इस 3 दिन की कथा को दिल से सुन लिया उसका अगला पत्र व्यासपीठ पर जरूर आएगा और वो पत्र हम व्यासपीठ पर मिलेगा। बस विश्वास के साथ सुनिए, भरोसे के साथ सुनिए, दृढ़ता के साथ सुनिए। एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक विश्वास जब आपके भीतर होगा और आप उस कथा को सुनेंगे तो आपके जीवन में सुख का अनुभव अपने आप होने लगेगा। एक दृढ़ता के साथ सुनिए। कनक दानव अवंतिका खंड स्कंद पुराण वर्णन कर रहा है। कनक दानव पृथ्वी को खोद देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है बैठे बैठे किसी किसी माताओं की, किसी किसी मेरे जीजियों की, किसी किसी मेरे जीजाओं की, बेटों की, बेटियों की आदत रहती है कि वो बैठे बैठे कोई भी चीज उठा के जमीन को खुरदते ही रहते हैं। इनके पास कोई काम नहीं रहता, बस जमीन को खुरदना। फ्री बैठे रहेंगे तो अपने नखून के पास में जो खाल निकलती रहेगी उसी को खरोदते रहेंगे। किसी किसी की आदत रहती है पैर में अगर कोई खाल निकल रही है तो उसी को निचोड़ते रहेंगे, निकालते रहेंगे, खोदते रहेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है यह अच्छी बात नहीं है। पृथ्वी पर बैठे हो, आसन पर बैठे हो या घर में किसी भी स्थान पर बैठे हो, उस समय पर ना तो पृथ्वी को खरोदो और ना अपने शरीर की उंगली हो, हाथ हो, शरीर का कोई अंग हो, उसको खरोदना नहीं चाहिए। इससे 2 चीजें आती हैं, एक कर्जा भी बढ़ता है, दूसरी दरिद्रता बढ़ती है। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठे बैठे दिन भर अपने हाथ को
उंगलियों को खरोदता रहे, नाखून ही तोड़ता रहे, हाथों से नाखून चबाता रहे, या कोई ना कोई ऐसा काम करता रहे कि पैर के खाल को ही दिन भर नोचता रहे, या अपने पैर से दिन भर बैठा बैठा वो जमीन को रगड़ता रहे, या अपने पाँव से नाखून से पृथ्वी को खरोदता रहे, तो ये तकलीफ उत्पन्न करती है, ये हमको दुख देता है, ये दरिद्रता भी देगा और हमको कर्जे में भी लाकर छोड़ देगा, दोनों चीज देगा। अब कनक दानव पृथ्वी को खोद देता है, जहां जाता है वहां दिन भर खरोता 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 पृथ्वी को जाता रहता है। जहां कहीं वृक्ष मिल जाते हैं उनको काटने के लिए, उनको तोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। क्यों तोड़ना? किसी किसी की आदत रहती है बगीचे में या जमीन पर चलते चलते खेत खलियान में चलेंगे, एक डंडा हाथ में ले लेंगे, अब उस डंडे का क्या करना है? कुछ नहीं करना, छोटी सी डंडी हाथ में ले ली, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं तो खेत में चलते चलते इधर मार उधर मार उधर मार, जितने छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं उनको तोड़ते तोड़ते उसकी जाने की आदत होती है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, उस पौधे ने तेरे को कुछ बिगाड़ा, उस पौधे ने तुझसे कुछ कहा? वो तो एकांत में है, एक और है, साइड में है, तेरे रास्ते में भी नहीं आ रहा। मान लो तेरे रास्ते में आता तो तू उसको तोड़ते हुए जाता, चल जाता, पर किसी पौधे में डंडा मारा, किसी पौधे में हाथ मारा, किसी की पत्तियां नोची, किसी के पौधे को तुमने तोड़ तोड़ा के नचित कर दिया। ये शिव महापुराण वर्णन नहीं करती। भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं, शिव जी को प्रकृति का देव माना गया। वो तोड़ने में नहीं, वो जोड़ने में सुख देते हैं, आनंद देते हैं। कनक दानव पत्तों को तोड़ रहा है, वृक्षों को तोड़ रहा है, वायु को दूषित कर रहा है। जिस जलाशय के पास बैठता है कनक दानव बड़े बड़े पत्थर उठाकर जलाशय में पटकता है। कई लोगों की आदत रहती है नदी के तट पर यहाँ का कंकर उठा के वहां पटकेंगे, वहां का कंकर उठाकर पानी में पटकेंगे, उसके छींटा लेंगे, उसको डुबक डुबक करेंगे, कहीं पत्थर फेंक रहे हैं, कहीं लकड़ी फेंक रहे हैं जलाशय में। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि यदि आपके घर में, आपके मंदिर में, आपके देवालय में, आपके शिवालय में यदि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ रही है, पुष्प चढ़ रहा है, मंदिरों में बहुत सारा पुष्प एकत्रित हो रहा है, तो उसको ले जाकर विसर्जन करें। विसर्जन का मतलब ये नहीं है कि नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में ले जाकर डालें। विसर्जन का मतलब है किसी एक स्थान पर उसको एकत्रित करें और जब वो पूर्ण तरह से नष्ट हो जाए तो उसकी खाद बनाकर किसी पौधे में ले जाकर डालें, जिससे उस पौधे की उन्नति होना प्रारंभ हो जाए। जरूरी नहीं कि आप जलाशय को दूषित करें, जरूरी नहीं कि किसी नदी, तालाब, बावड़ी या कुंड को आप दूषित करें। विसर्जन का मतलब है कि जब आपने पूजन करी, पूजन करने के बाद आपने चावल का दाना लेकर शिव जी को समर्पित करा और अपनी पूजन का विसर्जन कर दिया, बाबा मेरी गलती को क्षमा करिए, मैंने जो कुछ भी गलती करी है इस पूजन में, अनुष्ठान में, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और वो निर्माल्य को ले जाकर आप एक और ले जाकर उसको एकत्रित करो। जब वो खाद बन जाए पेड़ पौधों में डालो। नदी में डाल दिया, आगे जाकर वो सड़ता रहा, धीरे 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 वो बेकार होता रहा। ये हमारे यहाँ श्रेष्ठता नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं। कई लोगों को तो आज तक दीपदान करना भी नहीं आता। हमारा निवेदन है विष्णु पुराण को एक बार पढ़िएगा, पद्म पुराण को एक बार पढ़िएगा, और हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण लेकर आओ, पद्म पुराण लेकर आओ, कूर्म पुराण लेकर आओ, नारद पुराण लेकर आओ। जितनी पुराणे हैं उसका धीरे धीरे अध्ययन करो तो आपको दीपदान करने का फल मालूम पड़ेगा। कई लोगों के मन में आता है कि दिया जलाया और उस दिए को जलाकर पानी में छोड़ दिया तो दीपदान हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दीप को लगाकर जल में छोड़ने की जगह घाट पर रखो। क्यों घाट पर रखोगे?
और एक दीप, 1000 दीप दान कर रहे हो, उसमें से एक दीप नदी में छोड़ दो, तालाब में छोड़ दो, बावड़ी में छोड़ दो, बाकी के दीप घाट पर लगाइए। क्यों? क्योंकि घाट पर लगाए गए दीप पितरों को भी रोशनी देते हैं, पूर्वजों को भी रोशनी देते हैं, घर का वास्तु ठीक कर देते हैं, हमारे घर में कालसर्प दोष हो उसको समाप्त कर देते हैं। और घाट पर लगा हुआ दीप पितरों के पिंड दान के बराबर माना जाता है, और पितरों का पिंड भी वो दीप के बल पर हो जाता है। इसलिए दीप घाट पर होना। पर कई लोगों की आदत होती है, नदी में गए हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती वो कौन सा मिठाई के डब्बे ले लिए, मिठाई के डब्बे, फुलझड़ी के डब्बे इकट्ठे कर लिए, कार्तिक का महीना था, दीपदान करने गए थे, 1000 दीप बना बनाकर सारा नदी में छोड़ दिया, आगे जाकर वो कचरा इकट्ठा हो गया और पूरी नदी दूषित हो गई। उस मां को दूषित नहीं करना है, उस मां को शुद्ध करना, उस माता को शुद्ध करना। कनक दानव प्रकृति को नष्ट कर रहा है, और कनक दानव जब प्रकृति को नष्ट कर रहा था तब इंद्र को सूचना मिली, और इंद्र ने आकर कनक दानवों से युद्ध किया। और कनक दानव से जैसे ही युद्ध करा तो इंद्र विजय प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कनक दानव प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ था। जितना वो प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ था, उतना ही वो कनक दानव पर धन, पर स्त्री, को अपना बनाकर अपने पास में रख लेगा। पर धन को भी अपने पास रख रहा, पर स्त्री को भी अपने पास रख रहा। और दोनों बर्बाद करते हैं। पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है, दोनों बर्बाद करते हैं। और कनक दानव पर धन को भी एकाग्रित कर रहा है, पर स्त्री को भी एकाग्रित कर रहा है। इंद्र युद्ध करते करते वहां से निकल गए, चले गए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाकर इंद्र को लगा कि मैं किससे कहूं कि मैं इस युद्ध को जीत नहीं पा रहा हूं। भगवान शिव जी के पास इंद्र पहुंच गए, सारे देवता एकत्रित हो गए। पूछा देवाधिदेव महादेव ने, क्या बात है इंद्र, क्या हुआ? तुम तो युद्ध लड़ रहे थे कनक दानवों से और तुम यहां आकर खड़े हो गए, हुआ क्या? बहुत अंतर है महाराज। पहले के समय में आशीर्वाद देते थे, लोग खुश होते थे, तो आशीर्वाद में कहते थे फूलो फलो। क्या बोलते थे? जम के तो बोलो जरा, फूलो फलो। और आज के जमाने में लोग आशीर्वाद देते हैं या प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं हमको फॉलो करो। पहले महाराज जी कहते फूलो फलो, आज के जमाने में कहते हमको फॉलो करो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना भगवान शिव की अविरल भक्ति सुख देने वाली है। और वो सुख कैसे देती है, वो शिव महापुराण की कथा का आज प्रथम दिवस नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो सर्व ग्रहों के सेनापति हैं मंगल देव, उनकी कथा से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। आज शिव कथा कर रहे हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख का दया करी दर्शन। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, आपसे निवेदन है आपको जो जो लाइन भजन की याद है वो हमारे साथ में गुनगुनाया करो, जिससे लगना चाहिए कि आप अपने पिता से
देवाधिदेव महादेव से बात करने के लिए आए हो, केवल बैठने के लिए नहीं। यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, बचा कुचा कपड़े का झटकार दिया, उसके लिए नहीं। यहां से जाने के बाद 3 महीने के अंदर जो तुम बैठकर मांगो वो तुम्हारी गोदी में आए तो समझना कि तुमने शिव पुराण की कथा को श्रवण किया। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। इंद्र तुम यहां? इंद्र ने कहा प्रभु वो कनक दानव मर नहीं रहा, बहुत उपद्रव मचा कर रखा है, पूरी प्रकृति को नष्ट कर रहा है। भगवान शंकर ने इंद्रदेव से कहा अगर इस कनक दानव को तुम्हें मारना है तो एक काम करो, तुम जितना वो पाप कर रहा है तुम उस पुण्य को बढ़ाना प्रारंभ करो। पुण्य कैसे बढ़ेगा? तो कहा वो पर स्त्री का अपमान करता है, पराई नारी को गलत दृष्टि से देखता है, पराई नारी को अपशब्द कहता है, आप पराई नारी को सम्मान देना प्रारंभ करो। वो पर धन को अपना मानकर उसका गलत प्रयोग करता है, आप अपने पास भगवान का दिया जो धन है उसे सत्कर्म में लगाओ, अच्छी जगह लगाओ। श्रेष्ठ जगह लगाओ। आज जो इतना बड़ा नवग्रह मंदिर का निर्माण माननीय मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी और पूरे ट्रस्ट ने, समिति ने जो करवाया, इसका लाभ कोई व्यक्ति अगर सोचे कि केवल मिश्रा जी को प्राप्त होगा या डॉक्टर साहब को प्राप्त होगा तो आपकी सोच गलत है। जब यह मंदिर अपने डबरा क्षेत्र में इतना विकसित हो जाएगा, जनमानस में जब इस मंदिर की चर्चा होगी तो पूरा विश्व का व्यक्ति इस मंदिर के दर्शन करने के लिए यहां आएगा और डबरा का इतिहास रचा जाएगा। डबरा का कितनों को, ए डबरा वासियों, एक फैक्ट्री अगर छोटी सी बनती है तो उसमें 50, 100, 500, 200 लोगों को, 400 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरी मिलती है। पर जब अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में एक बड़ा मंदिर का निर्माण होता है, एक दिव्य कोई अच्छी स्थान का निर्माण होता है, तो वहां से संस्कार भी अच्छे जाते हैं, सभ्यता भी अच्छी जाती है। संस्कार, सभ्यता, नम्रता सब मिलती है और साथ में पूरे क्षेत्रवासियों को, ऑटो वालों को ऑटो का व्यापार, छोटी छोटी दुकान वालों को छोटा छोटा व्यापार, और ना जाने कितने कितने तरह का, जब स्टेशन पर लोग आएंगे तो ट्रेन का, बस से आएंगे तो बस का, गाड़ी का, कहीं होटलों का, कहीं छोटे छोटे रुकने वाली लॉजों का, कितना 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 व्यापारीकरण बढ़ता चले जाएगा। और धीरे धीरे हमारा डबरा एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर आगे आकर खड़ा हो जाएगा। ये डबरा का आनंद है। कहना सरल है। हमने माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, पूर्व गृह मंत्री जी से बैठकर एकांत में बात करी और हमने कहा आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, नवग्रह देवता का पूरा परिवार यहां पर विराजमान करा। पूरे विश्व में ऐसा मंदिर नहीं है कि नवग्रह देवता अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ विराजमान है। इतना बड़ा मंदिर तो आपको कहीं ब्रज की भूमि पर बनाना था, कहीं अयोध्या में जाकर बनाना था, कहीं उज्जैनी में जाकर बनाना था, किसी तीर्थ में काशी में जाकर बनाना था। अगर मंदिर बनाना ही था जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए लगे, और इस मंदिर का निर्माण तो कभी किसी तीर्थ में जाकर बनाना था, फिर आपने डबरा में क्यों बनाया? मैं ऐसे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा। उनका एक शब्द था, मेरे छोटे से गांव में
कोई भी उन्नति की बात नहीं होती है। इसलिए इस मंदिर का निर्माण डबरा क्षेत्र में करा। मैं माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र में कोई बड़े बड़े, इस डबरा क्षेत्र को लोग जानते नहीं, कहेंगे दतिया को जानेंगे तो मां पीताम्बरा के नाम से जानेंगे, अयोध्या जाएंगे तो राम जी के नाम से जानेंगे। मेरा डबरा क्षेत्र आने वाले समय में किस नाम से जाना जाए तो मेरा डबरा क्षेत्र पूरे विश्व में, जब विदेशी भी इस डबरा को ढूंढते ढूंढते आए और कहें कि नवग्रह देवता का अगर अपने विथ फैमिली कोई मंदिर है तो डबरा में है, तो लगे कि डबरा क्षेत्र का एक आनंद प्राप्त हो। ये इसको कहते हैं। नहीं तो हम तो कहे थे ये मंदिर का निर्माण कहीं और कर देना था आपको। इतने बड़े बड़े तीर्थ हैं, वहां लोग आते रहते हैं, ढेर पब्लिक आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो इस मंदिर में जाएंगे, आनंद लेंगे। नहीं गुरुजी, जब डबरा क्षेत्र में यह मंदिर बनेगा तो डबरे का एक छोटा से छोटा बच्चा, डबरा का एक छोटे से छोटा बच्चा भी संस्कारों से पोषित होगा, आनंदित होगा। ये देखा जाए। ये आनंद है। इंद्र को लगा कि ये कनक दानव मरेगा कैसे, कनक दानव का अंत कैसे होगा। तो भगवान शंकर ने कहा पुण्य बढ़ा लो, अपने पुण्य कैसे बढ़ाना है। तो कहा धन जो है उसको सत्कर्म में लगाओ, पर स्त्री का पर दृष्टि ना दें, भजन का बल बढ़ाएं, भक्ति का बल बढ़ाएं, स्मरण करें, भगवत नाम का कीर्तन करें। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई मनुष्य, जैसे भगवान शंकर ने इंद्र से कहा कि एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर इंद्र, जब तुम जल धीरे धीरे उस लिंग पर समर्पित करोगे, शिवलिंग पर चढ़ाओगे, तो तुम्हारी शक्ति प्रबल होती चली जाएगी। शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में लिखा है, जब एक लोटा जल लेकर कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल समर्पित करना प्रारंभ करता है तो उसके अंदर एक अलग से तेज उत्पन्न होने लगता है और उसकी वाणी भी धीरे धीरे सिद्ध होने लगती है। वो बल उसके अंतर्गत अपने आप आने लगता है। इसलिए सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमें शक्ति उत्पन्न करता है, शंकर को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमें बल उत्पन्न करता है, शिव जी को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमारे जीवन में ऊर्जा उत्पन्न करता है। और कितनी ऊर्जा है महाराज। अग्नि पुराण का एक छोटा सा चरित्र है, ये कथा में बीच में हम उसको लेकर आए महाराज। अग्नि पुराण का एक छोटा सा चरित्र, शंकर भगवान का एक परम भक्त था सुखदेव। अग्नि पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की अग्नि पुराण 292 नंबर पृष्ठ का ये संवाद है महाराज। सुखदेव शिव का परम भक्त, भगवान शंकर का परम उपासक। पांच ताऊ जी थे उसके। कितने ताऊ जी थे? 5। 3 चाचा जी थे, चाचा जी मतलब काका जी, सग्गे। 5 सग्गे ताऊ, 3 सग्गे काका। और ये जो सुखदेव था इसके पिताजी शांत हो गए थे। मां पिताजी के मरने के बाद बेचैन हो गई थी, बुद्धि काम नहीं करती थी, दिमाग संतुलित नहीं था, मन लगता नहीं था, मां विचलित रहती थी। और सुखदेव इतना भोला था कि शिव जी की आराधना में लगा रहता, शंकर की साधना। शिव की साधना सुखदेव कर रहा है, भगवान शंकर की साधना में सुखदेव लगा हुआ है। जरा कथा पर ध्यान देना, बहुत जीवन की सार्थकता सिद्ध करने वाली कथा है। 3 दिन मिले हैं इसलिए आपको कथा ही कथा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
ज्यादा दिन होते ना, 5 दिन या 7 दिन की कथा होती तो इधर उधर की बात में थोड़ा सा घुमा फिरा कर फिर तुम्हें कथा में लेकर आते। पर 3 दिन में तुमको इतना बाबा झोली में भर दे, बस इतनी प्रार्थना भोलेनाथ जी से है, इतना दे दे 3 दिन में, इतना दे दे कि 3 महीने के अंदर तुम फिर कथा के पंडाल में आकर बैठ जाओ, इतनी कृपा। इसलिए कथा को ज्यादा प्रयास कर कर उस कथा को आपके बीच में लेके आए। सुखदेव ताऊ, काका, काकी, ताई, ताऊ के बच्चे, काका के बच्चे सब थे। सुखदेव की मां, पिता के मरने के बाद मन विचलित होता था, मन विचलित। किससे? सुखदेव, उसका नियम था शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, मंदिर की झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। आप में से कई मेरी बहनें हैं, कई मेरी जीजियां हैं, कई मेरे जीजा हैं, कई मेरी बेटियां, बेटा है, कई माता पिता यहां बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं तो दूसरा व्यक्ति आकर हंसता है, क्यों? पंडित जी है तो सही, झाड़ू लगा लेंगे, सेवादार लगा तो है, झाड़ू लगा लेगा, पोछा लगा लेगा। तुम क्यों मंदिर में सफाई करते हो? तुम क्यों मंदिर में झाड़ू लगाते हो? तुम क्यों मंदिर में जाकर पोछा झाड़ू करते हो? किसी से कुछ मत कहो। ताना देने वाले को ताना देने दो, गाली देने वाले को गाली देने दो, अपशब्द कहने वाले को अपशब्द कहने दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसको किसको रोगे? आप तो शिव भक्ति करो एक छोटे से बच्चे की तरह। बच्चों को देखा है आप लोगों ने? घर से मम्मी पापा बच्चों को जब लेकर जाते हैं तो पूरी तरह से सिखाकर लेकर जाते हैं। देख मां चल रहा है, कोई भी सामान टेबल पे रखा होगा उठा के ऐसे मत खाना हो, जब कोई बोले तो खाना हो, और किसी से अपशब्द मत कहना। बच्चों को कितना सिखा पढ़ा कर लेकर जाते हो। और जैसे ही बच्चा मम्मी के साथ पहुंचा सामने वाली आंटी के घर और सामने रखा हुआ मिल गया रसगुल्ला, टॉफी, मिक्सचर, समोसा, कचौड़ी, बिस्कुट, इतने में बच्चा थोड़ी देर तक तो बड़ी शांति से बैठा। उसके बाद धीरे धीरे हिला, हिलने के बाद खेलता हुआ टेबल के पास गया, फिर मम्मी ने पकड़कर बोला ठंड पीछे, हाँ, पीछे आया। फिर आंटी जैसे ही अंदर, ये बाहर तुरंत। फिर मम्मी ने खींचा, चुप बेटे, तेरे को बोला था ना, चुप चुप। उससे सहन नहीं हो रहा, उससे रहा नहीं जा रहा। और आखिरी में मम्मी जैसे ही आंटी से बात में चालू हुई, इसने रसगुल्ला उठा के मुंह में धर लिया, बिस्कुट खाना चालू। और मम्मी इधर से सिर पे पल्लू लेके, अब तो मम्मी को भी नहीं देख रहा। इतने में आंटी बोली, बेटा सब तुम्हारा, अच्छे से खाओ, बैठ जाओ। इतने में मम्मी बोली, नहीं ये तो सब खा के आया है। इतने में बच्चा बोला, कब खाया? कब? मम्मी बोली, अच्छा ठीक है, दांत सड़ जाएंगे, एक ही रसगुल्ला लेना, ठीक है, बिस्कुट ज्यादा नहीं खाना, ठीक है, टॉफी मत खाना, ठीक है। और सब खा खुआ लिया। बस आंटी कुछ भी बोले, मम्मी कुछ भी बोले, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ऐसे ही शंकर भगवान का भोला सा भक्त होता है। दुनिया कुछ भी कहे, ताने दे, गाली दे, अपशब्द कहे, बोलती रहे, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपने को क्या करना? पड़ोसी कहे, बताओ, अपने आप को सती सावित्री समझती है, मंदिर रोज रोज लोटा लेके मंदिर चली जाती है। जो जितना ताना दे उसके सामने उतनी खजूर वाली चोटी बना के जा ले। क्या कर ले? जाऊंगा और जाऊंगा, जा पहुंच जाओ शिवालय। और हो महाराज,
समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। नैनों को भोले बाबा, दोनों हाथों से नैनों को काशी वाले का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
जय भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को डमर वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का ओ, नैनों को डमरू वाले का नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला ओ, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोल के चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोल के चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। शंभु भाव से प्रार्थना करिए, विनय निवेदन करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिए। जिस स्तुति को करने के लिए दूर दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं, जिस प्रार्थना को करने के लिए सभी भगवान शंकर के भक्त यहाँ पहुँचते हैं, आप भी निवेदन करें, विनय करें, प्रार्थना करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। बढ़ाओ, प्रेशर नहीं है। साउंड में प्रेशर खोलो, अंदर का प्रेशर नहीं है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनती करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा डबरा में 3 दिवसीय है। 13 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। फिर 14 से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो जाएगा, जो कथा 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर और सोशल मीडिया पर आप और हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे। जो 3 दिन आपको और हमको मिले हैं, उसको दिल से बाबा को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। साथ में जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, बाबा से अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। साथ में विनय करिएगा, साथ में बोलिएगा, विनती करिएगा। आपकी आवाज व्यासपीठ तक पहुँचे, व्यासपीठ की और आपकी आवाज भगवान देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। ऐसे दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए।
साथ में बोलिएगा, साथ में प्रार्थना करिएगा। नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तोभ्यं भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगल का, देश है मंगल मंगल का, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव मोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। अग्नि पुराण का ये सुंदर संवाद कर रहा है सुखदेव का। ताऊ थे 5, काकी थी, ताई थी, काका थे 3, काकी थी, उनके बच्चे थे। सुखदेव के जो पिता थे वो पिता सुखदेव के समाप्त हो गए थे, शांत हो गए। मां पिता के गम में बावरी सी हो गई थी। सुखदेव का नियम था कि शिवजी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। दुनिया के लोग हंसते, दुनिया के लोग बाद में हंसते हैं, सबसे पहले अगर कोई हंसी उड़ाने वाले होते हैं तो अपने ही होते हैं। ताने देने वाले यदि होंगे तो पहले अपने होंगे।
आक्षेप लगाने वाले होंगे तो अपने होंगे। जिनको आप हाथ पकड़कर चलना सिखाते हो, आगे बढ़ना सिखाते हो, एक दिन वही तुम्हारे मार्ग में पत्थर डालकर तुमको धोखा देना जानते। ये दुनिया की रीति है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि भरोसा करना है किसी पर मत करो, भरोसा करना है तो केवल 3 पर करो, एक अपने आप पर, एक अपने बाप पर और एक देवाधिदेव महादेव पर, बाकी का किसी पर नहीं। एक भरोसा अपने आप पर करो। कोई मंजिल तक जाना है तुमको, अगर कोई परीक्षा पास करना है, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई नौकरी की तलाश कर रहे हो, तुम्हारे मन में यह भाव आ जाना चाहिए कि मैं इस परीक्षा को पास करूंगा, मैं इस कंपटीशन एग्जाम में पहुंचूंगा, मैं इसको उत्तीर्ण कर लूंगा, मैं इसमें मेहनत करूंगा और मैं इसको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा। अपने आप पर भरोसा करो। जितनी संख्या में आप लोग आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, कथा का पहला दिन है, आप लोग कथा में आए हो तो किस भाव से आए हो? कि मेरा भरोसा कहता है कि मैं कथा के पंडाल में बैठकर जो बाबा से मांगूंगी, क्योंकि शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा मेरे पिता का घर है, मैं जो बैठकर मांगूंगी मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा मुझे देगा जरूर, तो वो देगा जरूर। विश्वास है तो शिव है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। उषा सिंधे बहुड़ापुर ग्वालियर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं? हाँ जी, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। उषा सिंधे बहुड़ापुर ग्वालियर से आई हैं। मेरी छोटी नातिन को कैंसर हो गया था और बहुत पीड़ित थी। तब भगवान शंकर पर भरोसा कर कर आप कहते हो कि डॉक्टर को शिव मानो। मैंने डॉक्टर को शंकर के रूप में जाना, इलाज करवाया। इलाज के साथ में डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, तब मैंने शिव जी का बेलपत्र और जल देना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से मेरी नातिन का पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी को 15 साल से कोई संतान नहीं थी, 15 साल से कोई संतान नहीं थी, और आपके बताए गए शिवलिंग का उपाय और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का 2 बार प्रयोग किया और बाबा से पशुपतिनाथ व्रत भी 2 बार किया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी के घर में 15 साल के बाद में बाबा की कृपा से 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हैं, आ जाइए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सुमन विधवा सीकरी जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सीकरी जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। गुरुदेव, सुमन विधवा सीकरी राजा जिला जालौन से हूँ। हमने टीवी पर कथा का देखा। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का इतना महत्व होता है कि बाबा की कृपा से सबके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। गुरुजी, हम भी इतनी दूर होने के कारण पंडाल में पहुंच नहीं पाते थे। हम टीवी पर ही कथा देखते थे
जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते थे तब हम बोलते थे, और मन में बाबा से जैसे आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर विनती करो 3 महीने में बाबा देता है, वैसे हम भी अपने घर में बैठकर विनती करते थे। बाबा, हमने सुना आपके मुख से कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मेरा मन में भाव था, बेटे के लिए मुझे नौकरी चाहिए थी। मैंने बेटे से कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा में जो मांगा जाता है वो मिलता है। कहाँ दूर जाएंगे? प्रयागराज की कथा थी 2025 में, हम मेरे बेटे को लेकर उस कथा में पहुंच गई और बेटे और हमने दोनों ने मिलकर पंडाल में कथा सुनी, बाबा से विनती करी। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 15 फरवरी 2025 में कथा को श्रवण किया और बाबा की कृपा से 3 महीने पूर्ण नहीं हुए और 9 जुलाई 2025 को मेरे बेटे का नौकरी कृषि विभाग में लग गई है सरकारी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अर्चना राठौर ग्वालियर से हैं। अर्चना राठौर ग्वालियर से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अर्चना राठौर ग्वालियर से आप ही हैं, बच्चे आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। शादी को 15 वर्ष हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा, हमने सारे इलाज करवाए, IVF करवाया और 6 लाख रुपए हम खर्च भी कर चुके, फिर भी जब संतान का सुख नहीं हुआ तो परिवार के लोगों के कहने पर एक बेटी को गोद ले लिया। गोदी बेटी ले ली, 2 साल हो गए उसको भी। फिर मन में भाव आया, किसी बहन ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर बैठकर मांगा जाए तो बाबा देता जरूर है। मैंने मन में सोचा कि ऐसे तो ढेर सारे बाबा टीवी पर आते हैं, लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, और सत्यता है 15 साल मैंने इतनी गोद भरवाई, 15 साल इलाज करवाया तो किसी ने नहीं दिया, तो ये सीहोर वाला बाबा क्या दे देगा। फिर भी मैंने केवल परीक्षा लेने के लिए टीवी के सामने बैठकर व्रत किया पशुपति का और कथा को श्रवण करा। आप कहते हो मिट्टी को पेट से लगाना, मैंने वही आसन की मिट्टी को अपने पेट से लगाया। समय बीता और बाबा की कृपा से जो कभी नहीं हुआ वो 15 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और 15 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते हैं। शिव शिव है, शंकर ओघड़ी है, और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षा। एक पत्र है उसमें एक बहन ने लिखा है, हम दतिया में भी कथा सुने, देखिए। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा लिया भंडार काशी वाले ने, लुटा लिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। श्रीमती आरती श्री राम निवास में ग्राम
पढ़ के बताओ जरा कौन सा गांव लिखा है? ग्राम कोसा, पोस्ट छीमक, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर की रहने वाली हूँ। डबरा तहसील की है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। आइए। मैं डबरा तहसील की हूँ और गांव का नाम है कौसा, पोस्ट तुम समझ गए ना? बस बहुत है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। 2013 से शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रही हूं, पर होता ही नहीं गुरुजी। मैंने 1 बार 2 बार 3 बार परीक्षा दी, कई बार परीक्षा दी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। परेशान हो गई। तब ससुराल के ओर से भी कहा गया कि अब तू परीक्षा देना बंद कर दे, तेरा हो ही नहीं रहा गुरुदेव। तभी सूचना मिली 10 अगस्त 2023 को दतिया में आपकी कथा हो रही थी। किसी ने कहा कि वो बाबा कथा कहता है सीहोर वाला, तो पंडाल में बैठकर यदि सुनते हैं, जो मांगते हैं वो मिलता है। मैंने सोचा ऐसा होता है क्या। मैं दतिया पहुंच गई और पंडाल में बैठ गई। 10 अगस्त 2023 को जब मैंने दतिया के पंडाल में कथा सुनी, तो परिवार के लोगों ने कहा क्यों आई है? तो मैंने कहा कि नौकरी मांगने आई हूं। कहा इतने समय से एग्जाम दे रही है तो नहीं हुआ, तो अब क्या कथा सुनने से होगा? बाबा मैं कथा सुनकर गई। 3 सितंबर 2024 को मैं सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गई। कंकर शंकर की पूजन करी, बाबा से विनय करा, निवेदन करा, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। मैं नहीं जानती कि शिव महापुराण के पंडाल में ऐसा क्या है, और छाती ठोक कर कहती हूं कि जो मांगते हैं वो मिलता है। आज बाबा की कृपा से मैं सरकारी शिक्षक बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, जो मुझे शिक्षक का पद प्राप्त हुआ। मैं बाबा को नमन करती हूं मेरी सरकारी नौकरी लगने के लिए। साधु था। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। नातिन को कैंसर हो गया था और बेटी की यहाँ 15 साल से औलाद नहीं थी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु। मैं भी खड़ी हो लगी बेटे की कृषि विभाग में नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु। हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो बोले अपने दिल से अभी तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो जैसी भावना लाया। जब 15 साल तक औलाद नहीं हुई तो बेटी को गोद ले लिया। बेटी गोद ली। एक बार टीवी पर कथा देख रही थी और मन में सोचा इतने सारे बाबा आते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, एक बार आसन लगाकर सुनूं। तो आसन लगाकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को पेट से लगाकर बाबा से विनय करा और 15 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाके उसे लौटाया, वो मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया
दिया माला माल काशी वाले। दतिया की कथा को जाकर पंडाल में बैठकर सुना था और बेटी की सरकारी नौकरी गवर्नमेंट स्कूल, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिस भावना से, जिस भाव से, जिस हृदय से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भाव आपका शिव पूर्ण जरूर कर। बैठे हो आस लगाकर, विश्वास के साथ इस पवित्र कथा का, भले 3 दिन की कथा मिली हो, पर वो 3 दिन की कथा 3 महीने के अंदर तुम्हारी गोदी में सुख जरूर प्रदान करेगी, ये निश्चित है। भले 3 दिन श्रवण करें। शिव तत्व है, बाबा की कथा कह रही है। सुखदेव ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, शिव की आराधना करना नहीं छोड़ा। परिवार के लोग ताना देते, हंसते, गालियां देते, आड़ा टेढ़ा कहते, ये कोई होता है, अपशब्द कहते, बहुत कहते। और याद रखना, ताना देने वाले, गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले दूसरे नहीं होते हैं, पहले अपने ही होते हैं। पहले अपने ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं। इसलिए सावधान रहें, सावधान। शिव कथा कर रही है, भगवान शिव के इतना उपासक था। अग्नि पुराण की कथा कहती है, सुखदेव शिव का इतना उपासक था, इतना उपासक था कि भगवान शंकर की विरल भक्ति में लगा रहता। परिवार के लोग अपशब्द कहते, ताना देते, मां को भी ताना देते, पर मां अपने बेटे से नहीं कहती, वो अपने बेटे से नहीं। परिवार के पास में बहुत धन था, वैभव था, सुखदेव को लेकर जाते काम धंधे पर। सुखदेव शिव जी की स्मरण करता, मंदिर में रुक जाता, शिव की भक्ति करता। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे निकलते चले गए। सुखदेव के भाई परिवार वाले साथ में लेकर जाते काम बंदे के लिए, और सुखदेव को भी मजदूरी जैसा काम करवाते, तो भी सुखदेव अपनी मां को आकर नहीं बताता। सुखदेव जब मां को आकर नहीं बताता, समय बीतता गया, बीतता गया। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाता रहा। एक दिन बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी, सुखदेव के स्वप्न में आकर कह दिया, सुखदेव कल सुबह जल चढ़ाकर जब आए तो यहां घर को छोड़कर चले जा, ये घर छोड़ दे। इस घर को छोड़ दे तू। सुखदेव घबरा गया। सुखदेव का नियम था शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल को लेकर आकर अपने घर के लोगों को देना, पर घर का परिवार का कोई सदस्य उस जल को नहीं पीता था। सुखदेव वो जल ले जाकर मां को दे देता था, मां उस पात्र को लेकर रख देती थी। जल लेने के बाद जो जल बचता था, सुखदेव की मां आखिरी में उस जल को पी लेती थी, पात्र रखा रहता। समय बीतता गया। सुखदेव ने पूरे परिवार से कहा कि भोले बाबा ने रात्रि को स्वप्न में आकर कहा है कि ये मकान ध्वस्त हो जाएगा, ये घर टूट जाएगा, तुम सब छोड़कर चले जाओ। सारे परिवार वाले हंसने लगे, अरे तू तो बावरा है, तू तो पागल है, तू तो मूर्ख है, शंकर जी की भक्ति में लगा रहता है, काम धंधा कुछ सोचता नहीं है, दिन भर बस यही तेरे मन में होता है। परिवार के लोगों ने माना नहीं, पर मां ने स्वीकार कर लिया। मां ने कहा, बेटा क्या हो गया? मां, शिवजी ने कहा है कि घर छोड़ दे। परिवार के लोगों को कह दिया, पर कोई छोड़ने को तैयार नहीं। मां ने कहा, चल अपन दोनों चलते हैं। सुबह के समय पर सुखदेव ने माता को साथ लिया और तुरंत घर छोड़कर बाहर निकला ही था। निकलने के थोड़ी दूर बाद सुखदेव पुनः एक मंदिर को देखता है, और मंदिर को देखकर याद आया कि मेरा पानी का लोटा तो घर रह गया। अग्नि पुराण का ये संवाद बड़ा सुंदर संवाद है महाराज जी, अग्नि पुराण का। इसमें
एक भक्त के पात्र के जल के पात्र की भी महत्वता बताई। जल के पात्र चले गया, दौड़ कर गया, जो पानी का लोटा रखा था, पात्र रखा था, उसको लेकर आया। जैसे ही पानी का लोटा लेकर पहुंचा, थोड़ी देर बाद घर पूरा के पूरा ध्वस्त हो गया, जमीन में गिर गया, पूरा के पूरा जल में मग्न हो गया और पूरा घर डूब गया। जैसे ही डूबा, नेत्रों से जल बहने लगा सुखदेव के। सुखदेव, अग्नि पुराण कहती है, जो भगवान शिव को जल चढ़ाने वाला भक्त होता है, शिव उस भक्त को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, अच्छी जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, हार हार महादेव शिव है। और कितनी बड़ी कृपा, जब तक शंकर जी के चढ़ाने वाले लोटा भी घर के अंदर था, तब तक उस घर का एक अंश भी भूमि पर नहीं गिरा। जैसे ही लोटा बाहर निकला और वो घर भी पृथ्वी पर गिर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अपने अंदर ये अहंकार उत्पन्न मत करना कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो तो कहीं ना कहीं कोई भक्त आपके परिवार में, कोई शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाला कोई शिव भक्त आपके परिवार में, आपके घर में रहता है। कोई लोटा जो रोज शिव के मंदिर जाता है, जल चढ़ाकर घर के अंदर आ जाता है, वो जल का पात्र तुम्हारे घर के अंदर रखा है। इसलिए तुम्हारा घर मेरे भोले बाबा ने सुरक्षित रखा है, शिव की कृपा से श्रेष्ठ रखा। ये उसकी उदाहरण, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, निवेदन करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं कि शिव के प्रति समर्पण का भाव जितना होगा, भगवान शंकर के प्रति समर्पण का भाव कितना होगा, शंकर के प्रति जितना समर्पण का भाव होगा, उतना जीवन सुखी होगा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, बोलो बोलो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। रुकिए, आप लोगों को आता है सबको? जम के तो बोलो, सब सुनते हो ना? तो पहले आप लोगों की आवाज यहां तक आना चाहिए, बोलो जरा, ऐसे मिलता आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता जो कुछ भी, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भगवान से केवल एक बार मांगो कि तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी कृपा बने। हमने सोचा था 3 दिन की कथा है, इतने पत्र आएंगे नहीं,
पर पहले दिन की कथा में इतने पत्र आ गए कि कुछ ही पत्र हम पढ़ पाए। शिव कृपा। स्कंद पुराण का अवंतिका खंड का पृष्ठ संख्या 721 गीता प्रेस गोरखपुर का स्कंद पुराण कह रहा है। स्कंद पुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर के पास इंद्रदेव गए और जाकर निवेदन करा, ये कनक दानव नहीं मरता। शिव जी की पूजन का वृतांत तो स्वयं शिव कह रहे हैं, स्वयं शिव। 3 शिवलिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जो बेटा बेटी कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, जो दुनिया के लोग कहते हैं मैं असफल हो रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, 3 शिवलिंग का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर है लाल मट्टी के शिवलिंग का। जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, तो लाल मिट्टी के शिवलिंग की पूजन किसी भी एक शिवरात्रि पर करें, उससे सफलता मिलती है। दूसरे नंबर पर मक्खन का शिवलिंग, ताजा ताजा माखन तैयार कर कर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना। माखन के शिवलिंग की पूजन किसने करी थी? तो कोई आपसे पूछे तो कहना स्वयं इंद्र ने, स्वयं कुबेर ने, स्वयं माता लक्ष्मी ने, स्वयं माता लक्ष्मी, स्वयं कुबेर ने, स्वयं इंद्र ने माखन के शिवलिंग की आराधना करी, मक्खन के शिवलिंग की साधना करी, शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उसका विसर्जन। और तीसरे नंबर पर आता है बेलपत्र चंदन के शिवलिंग का पूजन। जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गठान आ गई है और वो गठान गल नहीं रही, डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाइयां बोले तो दवाइयां खाओ, जांचे बोले तो जांचे कराओ। साथ में डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। कहीं बेलपत्री का यदि कोई पेड़ मान लो सूख गया और कोई पेड़ सूखा हुआ है, और वो सूखे हुए पेड़ की अगर कोई लकड़ी मिल जाए, उस लकड़ी को घिस घिस कर उसका चंदन इकट्ठा करो, चंदन से शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग का निर्माण कर कर उस शिवलिंग की पूजन आराधना करने के बाद एक पात्र के अंदर उसी चंदन के शिवलिंग का विसर्जन कर दो। विसर्जन करे हुए उस चंदन को अपनी नाभि से ऊपर के भाग में, मतलब वक्षस्थल पर, और ये मस्तक से पीछे के भाग में थोड़ा सा उस चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। कितनी भी गठान बढ़ गई हो, चाहे बच्चादानी में बड़ी हो, चेस्ट में बड़ी हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, धीरे धीरे वो गठान गलना प्रारंभ हो जाती है और वो गठान पूरी समाप्त हो जाती है। बेलपत्र का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग और लाल मट्टी का शिवलिंग, ये दोनों शिवलिंग, तीनों शिवलिंग प्रखर हो। ये 3 शिवलिंग की बड़ी प्रखरता हो। 3 शिवलिंगों का स्मरण किया। इंद्र ने कहा कि ये कनक दानव के प्राण नहीं छूट रहे, क्या करा जाए। भगवान शंकर ने पूजन आराधना, शिव की साधना स्वयं शिव बताया, स्वयं शंकर ने। और इंद्र ने फिर कनक दानव का संहार कर दिया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
कपटी बहुत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कहती है शिवलिंग की पूजन इंद्र ने करना प्रारंभ करी, और जब इंद्र ने शंकर भगवान की पूजन करना प्रारंभ करी, शिव ने ऐसा तप बल इंद्र में बढ़ा दिया कि कनक दानव का संहार हो गया। पर कनक दानव तो मर गया, पर कनक दानव का पिता अंधकासुर क्रोध में लाल हो गया और शिव जी से युद्ध करने के लिए आ गया। भगवान देवादिदेव महादेव से युद्ध करने, भगवान शंकर ने उस अंधकासुर पर क्रोध करा। क्रोध करते से ही शिव जी के मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। और अंगारे की तरह लाल, एकदम धधकता हुआ लाल एक बच्चा पृथ्वी से प्रकट हुआ, जिसका नाम मंगल रखा। नौ ग्रह में एक मंगल ग्रह ऐसा है जो भगवान शिव के पसीने के द्वारा, शिव के द्वारा प्रकट हुआ है, जिसको शंकर का ही अंश माना गया है। इसलिए शिवजी ने उसका नाम अंगारेश्वर रखा है। नवग्रह मंदिर डबरा में, नवग्रह मंदिर के उस पावन प्रांगण में जब आप मंगल ग्रह का दर्शन करेंगे तो केवल वो मंगल ग्रह नहीं है, शंकर भगवान का स्वरूप अंगारेश्वर महादेव है। अंगारेश्वर केवल मंगल ग्रह। कितनी कृपा करी है शिव जी ने, जो डबरा में नवग्रह में नवग्रह देवता अपने अपने परिवार के समेत यहां पर विराजमान, और कितनी कृपा करी है भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मंगल ग्रह उन नवग्रह देवता के जो सेनापति के रूप में विराजित हो रहे। कितनी करूं बोलंगारेश्वर महादेव की। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधक जब पृथ्वी से बालक ने जन्म लिया, मंगल ग्रह प्रकट हुए, मंगल बालक प्रकट हुआ। वो छोटा सा बालक यहां वहां भ्रमण कर रहा था, पूरा शरीर लाल था, तेज पुंज था, शिव का अंश स्वरूप था, अंगारे की तरह धधकता हुआ लाल स्वरूप था। कौन उसको गोदी में ले, कौन इतने धधकते हुए अंगारे को गोदी में ले रो रहा था, बिलख रहा था। तब भगवान शिव ने उस बालक को, मंगल को अपनी गोदी में लेकर उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, सुन मंगल, तो ग्रहों का सेनापति रहेगा, सुख देना तेरा कार्य रहेगा, हर कार्य में मंगलता तू प्रदान करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई लड़का कोई लड़की 24 साल 25 साल 30 साल 26 साल 28 साल 35 साल 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है बंद करता है, बार बार माल भरता है, उसको सफलता ही नहीं मिलती, बहुत प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिल रही है, दुकान बदल बदल कर देख लिया, काम बदल बदल कर देख लिया, आखिरी में वहीं की वहीं शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति मकान को बनाने का सोचता है, बनता ही नहीं है, बहुत प्रयास करता है। तो उसके लिए कहा गया, मंगलवार के दिन, यदि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शंकर को एक लाल चंदन का चावल का दाना और एक सफेद चावल का दाना, एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प और 2 लोटा जल शिव जी को एक साथ यदि समर्पित किया जाए, अंगारेश्वर महादेव का
अंगारेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल 2 या 3, और यदि आप लोगों कहें कि गुरुजी आप कहां से बोल रहे हैं तो फिर निवेदन करेंगे, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लाओ, पृष्ठ संख्या 721 में लिखा हुआ है मंगलवार के दिन चतुर्थी पढ़ने पर जो शिव जी को 3, 5 या 7 मंगलवार चतुर्थी का संगम यदि मंगलवार के दिन हो, और यदि शिव जी को लाल चावल, सफेद चावल, लाल पुष्प, श्वेत पुष्प और 2 लोटा जल जब शिव को दोनों हाथों से समर्पित करता है तो उसका मंगल अपने आप सुख देना प्रारंभ कर देता है, उसका कार्य सफल होता ही है, उसका कार्य सफल होगा, उसको फल प्राप्त होगा, उसको फल मिलने लगे। लोग कहते गुरुजी 35 साल की हो गई शादी नहीं हो रही, 25 साल की हो गई शादी नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा। मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़े, उस दिन 1 लाल चंदन का चावल, 1 दाना चावल का, 1 दाना सफेद चावल का और 1 लाल चावल का दाना लेकर जाओ, 2 पुष्प लेकर जाओ, 2 लोटे जल लेकर जाओ, शिव जी को पहले चावल समर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, फिर धीरे धीरे दोनों लोटे से जल से उसको चढ़ाना प्रारंभ करें। शिव को बड़े भाव से जब जल चढ़ाएंगे, 2-3 मंगलवार यदि चतुर्थी जुड़े हुए मंगलवार में, मतलब मंगलवार की चतुर्थी पढ़ना चाहिए, चतुर्थी के दिन मंगलवार पढ़ना चाहिए, जो जुड़े हुए समय पर कर लेता है, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका विवाह ना हो, विवाह होता जरूर है और कार्य में उन्नति जरूर होती है, सफलता जरूर है। शुभ कार्य में सफलता, शिव कृपा। उसका एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम रश्मि कुशवाहा। कौन सा गांव लिखा है? रश्मि कुशवाहा, पढ़ के बताओ जरा जल्दी से एलईडी पर। भट्टा गांव, कहीं बैठी हैं रश्मि कुशवाहा जी? रश्मि कुशवाहा, भट्टा गांव, सिंधरसरा। देख लो, आप लोग पढ़ लो जरा जो लिखा, ठीक है? हम मूल चीज पढ़ देते हैं। झांसी से हूं, ठीक है? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम रश्मि कुशवाहा है, भट्टा गांव से, झांसी से हूं। मैं भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, तब उन्हें हम हॉस्पिटल लेकर गए, झांसी के, भर्ती किया। डॉक्टर ने बहुत कुछ बीमारियां बता दी, पर जब दतिया में 2023 में शिव महापुराण की कथा हुई, हम हमारी माँ को उस कथा में 1 दिन के लिए लेकर आए थे, एम्बुलेंस से लेकर आए थे, उनको कथा श्रवण कराई और वहां की मिट्टी को उनके शरीर से लगाकर वापिस हम लेकर चले गए। हॉस्पिटल में पुनः भर्ती करा और बाबा की कृपा से हॉस्पिटल से छुट्टी भी हुई और मेरी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दूसरी बात कहना चाहती हूँ, गुरुदेव, शिव जी पर लाल चंदन का चावल, श्वेत चंदन का, श्वेत भाव का चावल और फूल का मैं महत्व कहना चाहती हूं, बेलपत्र और 2 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूं। गुरुदेव, 2 बच्चे हैं, शादी नहीं हो रही थी, बाबा से प्रार्थना कर कर जो अनुष्ठान आपने बताया था वो किया और बाबा की कृपा से दोनों की शादी पक्की हो गई और दोनों की शादी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा को, बाबा, मेरा मकान जिसकी छत नहीं थी, मकान भी हमारा नहीं था, किराए के मकान में रहते थे और आज बाबा की कृपा से खुद के मकान में रह रहे हैं। ये शिव की कृपा है, हम बाबा को प्रणाम करते हैं। शिव शिव है। एक पत्र और आया है, थोड़ी सी भाषा थोड़ा सा
शब्दों को पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ है, परंतु आप लोग पढ़ेंगे, आप सब सहयोग देंगे तो अपन पत्र पढ़ लेंगे। नाम, हमारा नाम गिरीश श्रीवास। कहीं बैठे हो? हैं? गिरीशा श्रीवास। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हमारा नाम गिरीशा श्रीवास। अब पत्र को पढ़ेंगे। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। ठीक है, पढ़ते जाओ तुम लोग। पढ़ रहे हो? अरे बोलो तो। हाँ, पढ़ते जाओ। गुरुजी, हमारी लड़की महादेव की कृपा से हमारी लड़की को घर मिल गया। जब हमने टीवी पे कथा सुनी, शंकर जी को एक लोटा जल प्रारंभ कर दिया, तब से हमारी लड़की को सर्वस्व मिल गई। सरकारी सर्वस्व मिल गई, सरकारी। हमारे मन में बाबा की पंडाल में कथा सुनने, आपने सुनने हमारी मनोकामना पूरी हो गई। ग्राम अमारी, आगे तुम पढ़ लो रे। ठीक है, कहीं बैठे हैं? कहीं भिंड तो लिखा नहीं है और तुम भिंड पढ़ रहे हो। जरा पता पढ़ो, वापिस पढ़ो जरा, क्या लिखा है? भिंड है? अच्छा, वो भंड है। ठीक है, भिंड तो नहीं लिखा है मेरे को पढ़ने में। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हिम्मत तो करी ना पत्र लिखने की, भले टूटी फूटी भाषा में लिखी। इसलिए कहते हैं शिक्षा बहुत जरूरी है। भले थोड़ा पढ़ो पर पढ़ो और उन्नति करो और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, जिससे आने वाले समय में आप भी अच्छे से पत्र लिख सको, भेज सको। और जिन्होंने पत्र लिखा उनके लिए जोरदार ताली बजाओ, हिम्मत करके पत्र लिखा। बहुत बहुत साधु। बेटी की सरकारी नौकरी लगी है, उसके लिए साधु। और ऐसे दयालु नाथ से, बोलो सब बोलो, रिश्ता ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव जी से मांगा प्रार्थना। महाराज स्वयं शिव ने करुणा कर कर अंधत्व को भी समाप्त किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। देवराज नामक का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कर्म से वंचित था, उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने चोरी का धन ले जाकर शिव मंदिर में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया। आ जाइए, आ जाओ।
शिव तत्व को श्रवण करें। भोलेनाथ से वरदान की मांगा भोलेनाथ से वरदान की तेरी कृपा बाबा है सुनने वाला, रोते नहीं, आंसू पोंछ के जा, आंसू पोंछ, अच्छा खुश होकर जा, खुश होकर जा, आंसू पोंछ के जा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। शिव से प्रार्थना। देवराज नाम के ब्राह्मण टूटे हुए शिवालय में जाकर शिव कथा को श्रवण करते। भगवान शंकर की कृपा करुणा उदारता से देवराज ब्राह्मण के जब प्राण छूटते हैं तो शिव नंदी लेकर आते हैं, नंदी पर बिठा कर ले जाते। देखिए, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, शिव के मंदिर में जाकर लोटा भर जल चढ़ाती थी। उसका फल ये मिला कि देवराज अंत क्षण में शंकर की शरणागति में चला, अंत में शिव की शरणागति में चला। कौन क्या हो गया? ये नहीं ना, 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 ना। लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया। जो पत्र पढ़ा था वो पत्र आप ही का था, जिन्होंने दिल से हृदय से लिखा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिनकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी, प्राण छूटने के बाद प्रेत योनि में पड़ गया था, मोक्ष नहीं हो रहा था। पत्नी काशी यात्रा को जाती है और काशी यात्रा में जाते जाते धर्म पत्नी शिव की कथा को श्रवण कर लेती है। प्राण छूटते हैं तो मां जगत जननी पार्वती की सहेली बन जाती है। जब मां जगत जननी पार्वती की सहेली बन गई, मौन होकर बैठी रहती है तो मां पूछती है, चंचुला क्या हुआ? चंचुला कहती है, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। कथा सुन। किससे सुन? देव ऋषि नारद जी को श्राप लगा था कि एक जगह नहीं बैठ सकते, तो कथा कौन सुनाए? तुम रुका जी के पास जाओ। तुम रुका जी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराएं तो तुम रुका जी ने कहा, यजमान कौन बने? शिव महापुराण की कथा चाहे एक दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 3 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 7 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 9 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 1 महीने की हो, कथा उतना ही फल देती है जितने 7 दिन में दे, 5 दिन में दे, 3 दिन में दे, 1 दिन में दे, चाहे 1 महीने में दे, फल उतना ही दे, उतना ही फल। कल कथा की कौन सा दिन रहेगा? परसों समापन है तो कल क्या कहलाएगी? जम के बोलो, जम के। शिवरात्रि। तो कल कथा की क्या रहेगी? शिवरात्रि। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 2 बजे से 5 बजे तक। पर परसों जो कथा विराम होती है,
कल शिवरात्रि रहती है, इसलिए विराम दिवस को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा कर कर, क्योंकि शिवरात्रि का पूरा फल लेना पड़ता है, इसलिए दूसरे दिन की कथा शिवरात्रि की कथा मानकर तीसरे दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी और कथा का रस तत्व ग्रहण कर कर आप अपने जीवन को धन्य बना लेंगे, सार्थक। 3 दिन है, इसलिए निवेदन है अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन सबको कह दो, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। ना जाने कौन से भाग्य से डबरा में भोले बाबा पधारे हैं, शिव आए, ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। बिंदु चंचुला देवी के लिए कथा सुनते और बाबा की कृपा से ये पवित्र कथा तुमरुका जी कहते हैं, ईसर गोरा बनकर स्वयं शिव पार्वती कथा के यजमान बनते हैं। ऐसी पवित्र कथा आज प्रथम दिवस की यहाँ विराम ले रही है। कल कथा का द्वितीय दिवस प्रारंभ होगा। बड़े भाव से अभी आरती का क्रम प्रारंभ होगा।